सीईओ ने जैसे ही नूडल्स का पहला निवाला लिया वो अचानक रुक गए। एक पल के लिए उनकी आंखें बंद हो गईं और चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगी। ये स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरी बचपन की प्रेमिका बनाया करती थी। उन्होंने बिना समय गवाए पूरा कटोरा खत्म कर दिया और तुरंत पूछा, ये नूडल्स किसने बनाए हैं? उनके दिल में एक उम्मीद जाग उठी, शायद वो फिर से अपने बचपन के प्यार से मिल पाएंगे। लेकिन तभी एक पुरुष शेफ आगे आया और बोला, सर ये नूडल्स मैंने बनाए हैं। सीईओ की उम्मीदें उसी पल टूट गईं। उन्हें क्या पता था कि उस शेफ ने असल में किसी और के काम का झूठा श्रेय ले लिया था। सच्चाई केवल उनकी दादी जानती थी। उन्हें पता चल गया था कि नूडल्स असल में उस लड़की ने बनाए थे, वही लड़की जिसने पहली बार उनके पोते को खाने के स्वाद से प्यार करवाया था। दादी बहुत खुश हुई। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया कि यही लड़की उनके पोते के लिए सबसे सही है। कुछ समय बाद दादी की मुलाकात उस लड़की से रेस्टोरेंट में हुई। वो उत्साह से बोली, क्या तुम मेरे पोते से शादी करोगी? जब लड़की को पता चला कि उनका पोता उसी रेस्टोरेंट का सीईओ है तो उसने शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन उसकी एक शर्त थी कि दादी उसे रेस्टोरेंट की हेड शेफ बनने में मदद करें। दरअसल ये जिम्मेदारी उसे उसके दादाजी ने सौंपी थी और वो अपने सपने को पूरा करना चाहती थी। दादी ने तुरंत मैनेजर को बुलाया और आदेश दिया, इस लड़की को हेड शेफ बना दो। बस फिर क्या था, शादी हो गई। लड़की ने बिना ये जाने कि सीईओ दिखते कैसे हैं उनसे शादी कर ली। जब सीईओ को पता चला कि उनकी शादी बिना उनकी मर्जी के तय कर दी गई है तो वो बहुत गुस्सा हो गए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनकी पत्नी वही लड़की है जिससे वो बचपन में प्यार करते थे। गुस्से में आकर उन्होंने तलाक लेने का फैसला कर लिया। उधर लड़की खुशी खुशी रेस्टोरेंट पहुंची, लेकिन वहां उसका स्वागत नहीं बल्कि अपमान हुआ। मैनेजर ने गलती से एक स्टाइलिश इंटर्न को सीईओ की पत्नी समझ लिया था और उसी को हेड शेफ बना दिया। लड़की हैरान रह गई। उसने समझाने की कोशिश की, मैं एक मास्टर शेफ की पोती हूं और हेड शेफ बनने की असली हकदार भी हूं। उसने कहा कि अगर वही हेड शेफ बनेगी तभी रेस्टोरेंट मिशेलिन निरीक्षण पास कर पाएगा। लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। इंटर्न को लगा लड़की भी उसकी तरह झूठ बोल रही है, इसलिए उसने खुद को ही सीईओ की पत्नी बताकर मैनेजर को चुप करा दिया। लड़की बार बार कहती रही कि वही असली पत्नी है, लेकिन मैनेजर ने उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उसी वक्त सीईओ रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। जैसे ही उनकी नजर लड़की पर पड़ी, उन्हें एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, जैसे कोई पुरानी याद उनके सामने खड़ी हो। जब उन्हें पता चला कि लड़की हेड शेफ बनना चाहती है तो उन्होंने फैसला किया कि उसे अपनी काबिलियत साबित करने का एक मौका दिया जाए। कुकिंग प्रतियोगिता शुरू हुई। खबर मिलते ही इंटर्न ने चुपके से एक खास मसाला निकाला और अपनी डिश में मिला दिया। जब बाकी शेफ ने उसका खाना चखा तो सब उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन सीईओ को लगा कि तारीफ कुछ ज्यादा ही की जा रही है, जैसे सब अभिनय कर रहे हो। अब लड़की की बारी थी। उसने आत्मविश्वास के साथ अपना सबसे खास चिकन सूप तैयार किया। बाकी शेफ ने उसका मजाक उड़ाया, ये तो बहुत साधारण है, इसमें खास क्या है? सबको लगा वो हार जाएगी। लेकिन जैसे ही सीईओ ने सूप का पहला चम्मच चखा, वो अचानक चौंक गए। वही स्वाद, वही एहसास, वही याद। उन्होंने तुरंत लड़की की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की जवाब देने ही वाली थी, तभी इंटर्न ने उसे बीच में ही रोक दिया और यहीं से कहानी ने एक